आज है सैटरडे 9 मई 2020 और आज के दिन तक हमें सोशल आइसोलेशन और लॉकडाउन की ज़िंदगी गुजारते हुए 50 दिन से ऊपर हो चुके हैं। करंट सिचुएशन के हिसाब से डॉलर 161, यूरो 175 और पाउंड 200 पाकिस्तानी रुपीस के हिसाब से सेल किया जा रहा है। और तो और माशी बहरान होने की वजह से पेट्रोल जिसकी कीमतें 110, 115 तक चली गई थी उसे कम करके 80 रुपीज़ के हिसाब से सेल किया जा रहा है। तालीमी इदारे मिड ऑफ मार्च से बंद हैं और वर्चुअल स्टडीज़ यानी कि ऑनलाइन स्टडीज़ पे फोकस किया जा रहा है और शायद ये सिलसिला सारा साल चले। ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए कुछ शॉप्स को खोला जा रहा है, जैसे कि मेडिकल स्टोर्स, जनरल स्टोर्स, मार्ट्स, बेकरीज, मिल्क शॉप्स। लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि जो दुकानें दोपहर 2 बजे से पहले खुलती नहीं थी, अब गवर्नमेंट के सख्त इंस्ट्रक्शंस पर सुबह 9 बजे खोली जाती हैं और लॉकडाउन का टाइम यानी कि 5 बजे से पहले सख्त ऑर्डर्स के साथ बंद करवा दी जाती है। लेकिन शॉपिंग पर जाते वक्त सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि फेस मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल। और तो और हर स्टोर पर 6-6 फीट के फासले पर बॉर्डर लाइंस बना दी गई हैं और हर जगह पे यही अनाउंस किया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसेस को बरकरार रखा जाए। माइंड द गैप। होटल, रेस्टोरेंट्स, फास्ट फूड शॉप्स को टेक अवेज या फिर होम डिलीवरीज तक महदूद कर दिया गया है। वॉक इन प्लेसेस जैसे कि बीचेस, पार्क्स, इनको पब्लिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। हर किस्म के स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स, फेस्टिवल्स और एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ पर कंप्लीटली बैन लगा दिया गया है। ये शायद कुछ भी नहीं, रमज़ान के बाबरकत महीने में 5 वक्त नमाज़ पढ़ना, तरावी पढ़ना और तो और जुम्मे की नमाज़ तक के लिए मस्जिद में जाने पर पाबंदी लगा दी गई, उम्रे तक रोक दिए गए और शायद इस साल हज करने की सादत भी किसी को नसीब ना हो। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वो हमारे देसी फेस्टिवल्स, मायूं, मेहंदियाँ, शादियाँ, रुखसती, बारात और वलीमे सब कैंसिल कर दिए गए। इवन बर्थडे पार्टीज़ तक को पब्लिक प्लेसेस में मनाने के लिए मना कर दिया गया। और तो और सोने पे सुहागा, अगर किसी के घर में खुदा ना खास्ता अगर अमवात हो जाए, किसी के घर में कोई जनाजा हो जाए, तो उस घर में भी 10 लोगों से ज़्यादा हुजूम करने की इजाज़त नहीं। लेकिन हाँ, घर के 4 फर्द मिलकर आपस में खजूरें बांटकर निकाह पढ़वा सकते हैं। कभी किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि अपने सगे माँ बाप से मिलने के लिए, बात करने के लिए भी हमें एक स्क्रीन का सहारा लेना पड़ेगा, जैसे कि ऑनलाइन वर्चुअल ज़िंदगी। आप मोबाइल के थ्रू फेस टाइम करके उनसे कॉल कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन अगर गलती से वो आपके घर आ गए तो आपको एक अच्छे खासे सोशल डिस्टेंस से बैठ के उनसे मिलना पड़ता था, उनको वेलकम करना पड़ता था। हाथ मिलाना, गले लगाना तो बहुत दूर की बात है। लोकल आवाम के लिए तो क्या, हॉस्पिटल्स तक में हैंड सैनिटाइज़र्स, हैंड वॉश, एंटीबैक्टीरियल सोप्स, टॉयलेट पेपर्स, टिश्यू पेपर्स, फेस मास्क, ग्लव्स, ये तक शॉर्ट हो गए, ढूंढने से नहीं मिल रहे। इस मैसेज को रिकॉर्ड करने का मकसद ये है कि हमारी इस जनरेशन ने इस वक्त में कितनी तकलीफ़ें देखी हैं। हम लोग उसी तरीके से जिस तरह हमारी पिछली कौमें गुजर चुकी हैं, अल्लाह ताला की नेमतें होने के बावजूद भी हम उसका शुक्र अदा नहीं करते थे, ठीक से उसकी नमाज तक नहीं पढ़ते थे, हम अपने खुदा की इबादत तक नहीं करते। और सिर्फ एक छोटी सी वबा ने आ घेरा और अब हमारे पास सब कुछ है लेकिन हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम लोग लिमिटेड होकर रह गए।
तो आने वाली जनरेशन जो जो ये वीडियो देख रहा है, ये लेसन हर किसी के लिए है। हर हाल में खुश रहिए और अपने खुदा का शुक्र अदा कीजिए। एक मस्जिद में बैठा हुआ था मैं, तो मौलवी साहब की तकरीर चल रही थी। अच्छा। तो मौलवी साहब तकरीर के टाइम पे कहते हैं कि देखो इंसान कहता है कि सब कुछ मैं हूँ। अच्छा। मैं जरूर टिट मुझे से वो खबर पे जो बने से कि इंसान की हालत क्या होती है। मतलब मौलवी साहब का कहने का मकसद थोड़ी सी हवा भी अगर इंसान के अंदर फंस जाती है ना, तो पता चल जाता है कि इंसान क्या चीज़ है। इंसान कुछ भी नहीं है। इसलिए अल्लाह को याद करो, तकब्बुर से तौबा करो और अच्छे काम करो। देखो हम भी आए ना अच्छा काम करने के लिए। तौबा 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 तौबा। आओ भाई, कोई नहीं आ रही, ये तो परिंदे आ रहे हैं ऊपर से, वो देख। आज तो शाहरुख खान बने पड़े भाई। आओ आजकल फिल्में बहुत देखता हूँ मैं, तो कभी कभार